नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को भगवान जगन्नाथ जी की दर्शन की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा दोस्तों। भगवान जगन्नाथ जी आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। तो चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार तुलसीदास जी भगवान का दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी गए। मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न मन से अंदर प्रवेश हुए। जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही वे निराश हो गए और विचार करने लगे कि यह बिना हाथ पांव वाले लकड़ी का विग्रह हमारा इष्ट नहीं हो सकते। हमारे इष्ट के हाथ में तो धनुष बाण है, वक्ष स्थल सिंह जैसा चौड़ा है, लंबी भुजाएं है। बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के तले बैठ गए और सोचने लगे कि इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारुदेव मेरा राम हो सकते हैं? कदापि नहीं। रात्रि हो गई। भूख प्यास के मारे तुलसीदास जी बहुत श्रमित हो गए। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे तो आवाज़ आई, अरे बाबा। तुलसीदास जी बोले, कौन है? तब एक बालक हाथों में प्रसादी भात की थाली लिए पुकार रहा था कि यहाँ तुलसीदास कौन है? तभी तुलसीदास जी उठते हुए बोले, मैं ही हूँ तुलसीदास, कहो क्या बात है? बालक ने कहा, आप यहाँ हैं, मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले, कृपया करके आप इसे वापस ले जाएं। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भाग पाने दूर दूर से लोग आते हैं। कितने भक्त तरसते हैं इस प्रसाद को पाने के लिए और आप अस्वीकार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तुलसीदास जी बोले, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता हूँ। फिर यह जगन्नाथ का जूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित ना कर सकूँगा, इसका भोग मैं श्री राम को कैसे लगाऊँ? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आपके इष्ट देव ने ही तो भेजा है। तुलसीदास जी बोले, यह हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकते। बालक ने कहा कि अपने श्री रामचरितमानस में तो आपने इसी रूप का वर्णन किया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्तावर जोगी। यह बात सुनते ही तुलसीदास जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वे मौन हो गए। थाल रखकर बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आते हैं। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, वह स्थान तुलसी चौरा नाम से विख्यात हुआ। वहाँ पर तुलसीदास जी की पीठ बरछाता मठ के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये थी जगन्नाथपुरी दर्शन की सच्ची कहानी। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि हे भगवान, जैसे अपने तुलसीदास जी को अपना दर्शन दिखाया, वैसे ही अपने सभी भक्तों को दर्शन देना और उनको सही मार्ग पर ले जाना। और इस कहानी को पढ़ने वाले, सुनने वाले सभी भक्तों पर अपना कृपा हमेशा बनाए रखना भगवान। तो आज का कहानी इतना ही तक दोस्तों। जाते जाते प्रेम से मेरे संग बोलिए, जगन्नाथ भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय।